नमस्कार। हम इस समय मौजूद हैं मऊ जिले में और आपको बता दूं कि जो जगह है वो समाजवादी पार्टी का कार्यालय है। आइए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष शैलेंद्र उर्फ साधु जी। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जिस तरह से कल शाम से ही स्थिति थोड़ा सा डगमग हुई है ईवीएम को छेड़छाड़ को लेकर, और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने जहाँ पे वोट काउंटिंग होना है वहाँ पे टेंट भी डाल दिया है, और जो भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जो भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो पूरी तरह से मुस्तैद हो गए हैं। हम उसी क्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष जी से बात करेंगे और जानेंगे कि जो ये स्थिति बनी है उस पर क्या कहना है आपका पूर्व जिला अध्यक्ष होने के नाते। समाजवादी पार्टी का मानना है कि जो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये सरकार लगातार षड्यंत्र कर रही है। आपने देखा होगा कि बनारस में ईवीएम पकड़ी गई, सहारनपुर में, सोनभद्र में, तो कहीं न कहीं प्रशासन से विश्वास उठा है। तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जो जनता जनादेश दी है, उत्तर प्रदेश के गरीब, पिछड़े, अल्पसंख्यक, नौजवान, किसान, सारे लोगों ने जनादेश दिया है समाजवादी पार्टी के पक्ष में, और समाजवादी पार्टी 300 के पार सीट जीतने जा रही है। तो हम लोग अगर चैतन्य नहीं रहेंगे, जागरूक नहीं रहेंगे, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने षड्यंत्र में कामयाब हो जाएगी, और भारतीय समाजवादी पार्टी को हराने के लिए पूरी ताकत से वो काम करने का काम कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ हम लोग आज तैयार हुए हैं कि इनकी जो भी साजिशें होंगी उस साजिशों को जो है हम लोग नकार देंगे और उनके साजिशों में सफल नहीं होने देंगे। ये तस्वीर देखने के बाद क्या लगता है आपको कि लोकतंत्र में अगर ऐसी तस्वीर निकल के आए कि वोट होने के बाद अगर पेटियों को रखवाली करने पड़े और पार्टी के लोगों द्वारा रखवाली करनी पड़े, तो क्या आने वाले दिनों में अगर ऐसी तस्वीर आती रहेंगी तो क्या मैसेज जाएगा लोगों के बीच में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में विश्वास कम है, तानाशाही में ज़्यादा विश्वास है, लेकिन समाजवादी पार्टी लोकतंत्र को मानती है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, लोहिया का दिया हुआ, जेपी का दिया हुआ, उस संविधान को हम लोग चाहते हैं कि वो संविधान बचे, और संविधान से ही देश चलता है। संविधान है तभी चुनाव हो रहे हैं, अगर संविधान नहीं है तो चुनाव भी नहीं होगा, देश भी नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग संविधान के पक्ष में हैं कि संविधान बचे, लोकतंत्र बचे और निष्पक्ष मतगणना हो, जिससे कि जो जनादेश मिला है उस जनादेश का सम्मान हो। क्या लग रहा है एग्जिट पोल के हिसाब से तो आप चुनाव हार रहे हैं, फिर ईवीएम के साथ इतना छेड़छाड़ करने की जरूरत क्यों है? ईवीएम के साथ भारतीय जनता पार्टी छेड़छाड़ कर रही है, वो चुनाव हार रही है। मुझको पूरा भरोसा है कि हम चुनाव जीतेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। मऊ जिले से कितनी सीट निकाल रही है समाजवादी पार्टी? कितना मेहनत किया है आप लोगों ने? समाजवादी पार्टी मऊ से चारों की चारों सीटें जीतने जा रही है। कल आप देखिएगा कि कल चारों की सीटों पे समाजवादी पार्टी परचम लहराएगी। तो आप लोगों का अगला स्टैंड क्या होगा? कल ही काउंटिंग होनी है, 12 से 18 घंटे और शेष रह गए हैं, तो इसमें क्या है आप लोगों का पैंतरा है? आज हम लोग पूरी समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ जो जुड़े हैं लोग, हम लोग पूरे मुस्तैदी के साथ आज रात भर जहां रखी गई ईवीएम हम लोग पहरा देंगे कि कोई प्रशासन के लोग, प्रशासनिक अधिकारी कोई गड़बड़ी न कर सके, निष्पक्ष मतगणना हो। इसलिए हम लोग आज रात भर मुस्तैद रहेंगे। 50,000 की संख्या में लेकर के हम लोग मंडी पर पड़े रहेंगे। वोटिंग के समय आप लोग बोल रहे थे कि किसान खेत की रखवाली कर रहे हैं, और काउंटिंग के समय देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तो वोटिंग सेंटर की रखवाली कर रहे हैं। ये कैसी तस्वीर है? ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाहियों के चलते आज समाजवादी पार्टी को न्याय और संविधान को बचाने के लिए आना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम कुचक्र करके पुनः किसी तरह सरकार बना लें, लेकिन हम लोग उसके मंसूबे को सफल नहीं होने देंगे। समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार होगी, अखिलेश यादव उसके मुख्यमंत्री होंगे। वोटिंग सेंटर को, काउंटिंग सेंटर को रखवाली करने के लिए कौन कौन पार्टियां हैं साथ में आप लोगों की, कि अकेले समाजवादी पार्टी ही पूरा जिम्मा ले रखी है? समाजवादी पार्टी पूरा जिम्मा इसलिए ली है कि समाजवादी पार्टी देख रही है कि हम सरकार में आ रहे हैं, लेकिन जो भी विपक्षी पार्टियां हैं वो भी हमारे साथ खड़ी हैं। मतगणना के दिन वो भी साथ में रहेंगे कि कहीं कोई प्रशासन गड़बड़ी न कर पाए। तो ये थे पूर्व जिला अध्यक्ष साधु यादव जी, और जिस तरह से ये बता रहे हैं कि हमें अब ये जो 17 से 18 घंटे का टाइम है, हम लोग काफ़ी रखवाली करेंगे क्योंकि कोई तस्वीर ऐसी उलटफेर ना हो सके, ईवीएम के साथ ऐसा छेड़छाड़ ना होके। और जैसा इन्होंने बताया है कि आज से ही ये लोग अब वहाँ पे टिके रहेंगे।